मुझे यकीन है आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो हमेशा ही कर्ज में डूबे रहते हैं। वो अपने बढ़ते हुए कर्ज से परेशान होते हैं और उनको समझ नहीं आता कि करें तो क्या करें। जो लोग कर्ज में डूबे रहते हैं उनमें बहुत सारी आदतें कॉमन होती हैं और आज मैं आपको ऐसी ही 4 आदतों के बारे में बता रहा हूँ जो कि लगभग सभी कर्ज में डूबे हुए लोगों के अंदर होती हैं। और अगर आप इन आदतों को रखते हैं तो आपको अपनी इन आदतों को आज से बदल देना चाहिए ताकि आप आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में अपने कर्ज को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकें। ये आदतें जो कर्ज को बढ़ाती हैं उसमें पहली आदत है क्रेडिट कार्ड रखना और उसका इस्तेमाल करते रहना। यकीन जानिए दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड रखते हैं या क्रेडिट कार्ड को बराबर इस्तेमाल करते रहते हैं तो आप हमेशा ही कर्ज में भी डूबे रहेंगे। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड का नाम ही क्रेडिट है, उधार की ज़िंदगी। और ऐसा इसके लिए क्योंकि क्रेडिट कार्ड से जब आप खरीदी करते हैं तो आपको ना यहाँ पता चलता है ना यहाँ पता चलता है और आप हमेशा ही ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। आप वो पैसे खर्च कर देते हैं जो आपने अभी तक कमाए नहीं, और जब आपने कोई पैसे कमाए बगैर खर्च कर दिए तो उस वजह से आपको निश्चित रूप से कर्ज में जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि हम कैशबैक के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत समझदारी से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। अरे हम इतनी अच्छी तरीके से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं कि हमको बोनस पॉइंट तो मिलते हैं, लेकिन हम कभी भी इस वजह से अपने नुकसान में नहीं आते। हम लोगों को जो है कभी ब्याज नहीं देना पड़ता या इसी तरीके की बहुत सारी बातें। आपको क्या लगता है, क्या आप उन कंपनी से ज़्यादा समझदार हैं जो हज़ारों करोड़ रुपए आपसे ले करके पैसे को घुमाती हैं? क्या आप उन कंपनी से ज़्यादा समझदार हैं? क्या आप उन कंपनीज को मूर्ख बना सकते हैं जो कि सिर्फ फाइनेंस का काम करती हैं? आप पैसे कमाते हैं अपने काम से, लेकिन वो पैसे का ही काम करती हैं। उन कंपनीज में सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग सिर्फ इस बात के लिए बैठे होते हैं कि उन कंपनीज को कोई नुकसान ना हो। मतलब अगर वो आपको कैशबैक दे रही हैं तो आपको किसी भी तरीके का फ़ायदा हो सकता है क्या? आप खुद सोच करके मुझे बताइए। आपको लगता है, यहाँ पर लगता है कि हाँ हमें फ़ायदा हुआ है, लेकिन कई स्टडीज़ का ये कहना है कि जब आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो आप 47% तक ज़्यादा खर्च करते हैं और कई लोग 125% तक भी ज़्यादा खर्च करते हैं। आम तौर पर जब आप अगर 100 रुपये खर्च करना चाहते हैं तो उसी जगह पर 140 रुपये, 150 रुपये खर्च कर सकते हैं सिर्फ क्रेडिट कार्ड की वजह से। उसका कारण इतना है कि आपको कोई भी पेन फील नहीं होता, आपको दर्द फील नहीं होता जब आप क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हैं। आपके दिमाग को लगता ही नहीं कि आपकी जेब से कुछ गया है। तो इसलिए जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको कैशबैक देती हैं, बोनस देती हैं, वो आपके भले के लिए नहीं देती, खुद के भले के लिए देती हैं कि आप ज़्यादा खर्च करें। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप ये समझ लीजिए कि कैशबैक लेकर के, बोनस लेकर के आप कंपनीज को मूर्ख नहीं बना रहे हैं, आप खुद मूर्ख बन रहे हैं ज़्यादा पैसे खर्च करके। और जब आप ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे तो निश्चित रूप से कर्ज में भी जाएंगे ही। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप कभी भी कर्ज में ना डूबें तो अपने क्रेडिट कार्ड को लीजिए, आज ही उसे काट दीजिए और काट करके फेंक दीजिए, बंद करवा दीजिए और ज़िंदगी में कसम खा लीजिए कि मैं आज के बाद में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कभी नहीं करूँगा। अगर आपने ये समझ लिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप कर्ज से बाहर निकलने में अपना पहला कदम बढ़ा देंगे। और आज से 7 साल पहले जब मैं कर्ज में डूबा हुआ था तो मैंने जो सबसे पहला कदम बढ़ाया था, जो सबसे पहला सही कदम लिया था, वो यही था। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड को पूरी तरीके से बंद करवा दिया था। और जब क्रेडिट कार्ड को बंद करवाया तो मुझे बहुत फ़ायदे मिलने शुरू हो गए। और मैं आपसे भी यही कहता हूँ कि आप बंद कर दीजिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। आप कुछ महीनों में अपने कर्ज को बहुत हद तक कम कर लेंगे। तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना आज से, अभी से बंद कर दीजिए। शो ऑफ करना वो दूसरी आदत है जिसकी वजह से लोग हमेशा ही कर्ज में डूबे रहते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि शो ऑफ करते रहते हैं और वो लोगों को दिखाने के लिए महंगे कपड़े खरीदते हैं, वो लोगों को दिखाने के लिए या शो ऑफ करने के लिए महंगी चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं, वो महंगे घरों में रहते हैं। इनफैक्ट कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास में खुद का घर नहीं है, लेकिन वो अपने घर के लिए पैसे बचाने की जगह एक महंगे घर में रहना पसंद करते हैं। और क्यों? ताकि लोगों की नज़रों में उनका स्टेटस ऊंचा रहे,
वो एक महंगा घर किराए से लेकर के रहते हैं। उनका बजट नहीं है उतना, वो अपनी आमदनी का कई बार 50% पैसा सिर्फ किराए में दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शो ऑफ करना है। इसका नतीजा ये होता है कि कई बार उनको अपने लिए, अपनी चीज़ों के लिए दूसरों से पैसे लेने पड़ते हैं, उधार लेना पड़ता है, और वो कभी भी इस उधार से बाहर निकल ही नहीं पाते। मैं आपसे यही कहूँगा, बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं खींचूँगा, लेकिन आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप शो ऑफ करने की आदत रखते हैं तो प्लीज़ आज से और अभी से अपनी इस आदत को बंद कर दीजिए। लोगों को शो ऑफ मत करिए। जो आपकी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को अच्छी तरीके से पूरा करिए। अगर आपका काम एक 300 रुपये की शर्ट में चल जाता है तो 3000 रुपये की शर्ट को ख़रीदना कोई ज़रूरी नहीं है। मत खरीदिए इतनी महंगी शर्ट। अगर आप 4000 रुपये, 6000 रुपये, 8000 रुपये के घर में किराए से रह सकते हैं तो 17,000, 20,000, 25,000 रुपये का घर आपकी ज़रूरत नहीं है, उसे मत लीजिए। यह आपकी चॉइस है कि आपको कैसे अपने खर्च कम करने हैं। आपको देखना है कि आप कहाँ शो ऑफ कर रहे हैं और कौन से शो ऑफ को आप बंद करके अपनी ज़रूरत में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आपने कर लिया तो यकीन दिलाता हूँ कि आप इस वजह से भी अपने कर्ज़ों को कम करने में कामयाब हो जाएंगे और नए कर्जे आप पर बहुत कम चढ़ेंगे या चढ़ेंगे ही नहीं। तीसरी तरीके के लोग जिनके ऊपर बहुत कर्ज होता है, ये वो होते हैं जो दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपने आप को भूल जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी जेब को नहीं देखते, अपने बजट को नहीं देखते, लेकिन लोग हमारे इस काम से खुश हो जाएंगे, लोगों के बीच में हमारी वाहवाही होगी, तो इसके लिए वो इस काम को कर देते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो एक नया घर बनाते हैं या कोई बर्थडे प्रोग्राम होता है या कोई भी उनके घर पर इवेंट होता है तो उस जगह पर सैकड़ों लोगों को खाना खिला देते हैं, सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लोगों को खाना खाने के लिए बुलाते हैं। खाने में बहुत सारी जो है वैराइटीज़ रखते हैं और इस पर वो बहुत पैसा खर्च करते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि कई बार इस सब के लिए उनको कर्ज लेना पड़ता है क्योंकि जेब में इतना पैसा नहीं होता, लेकिन इसके बाद में भी वो खुश रहते हैं। उनको लगता है कि हम खुश हैं, लेकिन असल में खुश नहीं होते क्योंकि जिसके ऊपर कर्ज होता है वो कभी खुश हो नहीं सकता। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि कभी भी लोगों को खुश करने के लिए अपने ऊपर कर्ज मत बढ़ाइए। आप जो करना चाहते हैं पहले ये देख लीजिए कि क्या मेरी औकात है इस खर्च को करने की। अगर हाँ तो उस खर्च को करिए, और अगर नहीं तो किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आप हैं, आपकी जिम्मेदारी आपका परिवार है, बाकी दुनिया जाए तेल लेने। फिर से कहता हूँ, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आप हैं, दुनिया जाए तेल लेने। आपके घर में तेल नहीं होगा, आटा नहीं होगा, नमक नहीं होगा तो दुनिया आपको आकर के कुछ नहीं देने वाली। तो ध्यान रखिए, लोगों से ये मत उम्मीद करिए कि वो खुश हों, आप सिर्फ अपने आप को खुश रखिए। आप अपने कर्ज भी कम करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये तीसरी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। ये तीसरी आदत है जो लोगों का कर्ज बढ़ाती है। और चौथे वो लोग होते हैं जो हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं, वो जो कभी अपने पैसे मैनेज नहीं करते, कभी अपने पैसे का हिसाब किताब नहीं रखते। अगर आप अपने पैसे का हिसाब किताब नहीं रखते हैं, अगर आप अपने पैसे को कागज़ पर नहीं लिखते, अगर आप अपने खर्चों को कागज़ पर नहीं लिखते, अगर आप अपने आने को और जाने को हिसाब नहीं रखते हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं, तो आप हमेशा कर्ज में डूबे रहेंगे। ऐसे लोगों के साथ समस्या ये होती है कि उनको पता ही नहीं होता कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। और जब आपको ये पता नहीं कि कहाँ जा रहा है तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कहाँ खर्च करना चाहिए और कहाँ खर्च नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने हर खर्च को कागज़ पर लिखेंगे, जहाँ पर भी दे रहे हैं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये खर्च मत करिए और ये खर्च करिए, वो आपकी चॉइस है कि आपको क्या खर्च करना है, लेकिन आप जो भी खर्च करने जा रहे हैं हर खर्च को करने के पहले सिर्फ कागज़ पर लिख लीजिए और अपने आप से सवाल कर लीजिए कि क्या मुझे ये खर्च करना चाहिए। अगर आपको जवाब हाँ मिलता है तो आप कर लीजिए। अगर आपको जवाब मिलता है कि हाँ ये खर्च मेरी ज़रूरत है तो कर लीजिए। अगर आपको जवाब मिलता है कि नहीं यार ये खर्च मुझे नहीं करना चाहिए, कई बार तो जवाब मिलेगा ये खर्च मैं कर क्यों रहा हूँ। आप जब अपने आप से इस तरीके के सवाल करेंगे, आप कागज़ पर लिख करके इस तरीके के सवाल करेंगे, तो आप अपने बहुत सारे खर्चों को रोक लेंगे, अपने पैसे को अपने पास में रोक लेंगे। और जब पैसा आपके पास में रुकेगा तो आपके खर्च कम हो जाएंगे, आपको पैसे की ज़रूरत कम पड़ेगी, आप दूसरों से पैसा लेंगे नहीं, और जब पैसा लेंगे नहीं तो कर्जा भी कम होता रहेगा। इसीलिए कहता हूँ इन चौथे लोगों में मत आइए। आप अपने पैसे का हिसाब किताब रखिए, आप अपने पैसे को लिखिए, और अगर आपने सिर्फ ये एक बात मान ली तो भी मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आप बाकी 3 चीज़ें चाहे माने या ना माने, अपने पैसे का हिसाब किताब रखना शुरू कर दीजिए। और जैसे ही आपने ये किया आपको तत्काल रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। मैं चुटकी बजा करके आपको दावा करते हुए कह सकता हूँ कि आपको तत्काल रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। 3 दिन बाद नहीं, 30 दिन बाद नहीं। अगर आप आज अपने खर्चे लिखना शुरू करते हैं तो आज शाम से आपको नतीजे मिलना शुरू हो जाएंगे।
तो खर्चों को लिखना शुरू करिए, बजट को बनाना शुरू करिए और ये आपकी लाइफ को बदल देगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इन 4 बातों को समझेंगे, इन 4 बातों को मानेंगे, अपने कर्जों को कम करेंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। अब आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, अपने कर्जों को घटाइए और मुझे विदा दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।